I am Dr. Kiran Tang, Department of Botany, Government Veera Girls College, उदयपुर। बच्चों हम सेकंड ईयर बॉटनी पढ़ रहे हैं। इसका पेपर फर्स्ट जो कि टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म है, उसकी यूनिट फर्स्ट का आज हम टॉपिक देख चुके हैं। कई टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। हमने क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया था और हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन तथा दत्ताजन का क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये एडोल्फ एंगलर, जिनका कार्यकाल 1844 से लेकर 1930 के बीच में रहा था। और दूसरी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है कार्ल प्रेंटल की, जो कि 1849 से 1893 के बीच में इनका समय रहा था। एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल। ये एडोल्फ एंगलर, he was a German botanist who served as a professor of botany in the University of Berlin for 30 years, and he was director of botanical garden from 1889 to 1921, and his phylogenetic system of classification was first published as a guide to the botanical garden of Breslau in 1892. After that, the system was expanded in a monumental work called Die Natürlichen Pflanzenfamilien, with the means for the identification of the genera of whole plant kingdom. This publication continued with the numerous volumes, many supplements, syllabi, and revisions from 1895 to the present day. And this system has been the dominant one of the plant classification in most of the scientific world since 1900. And most of the important herbaria of the world, they are arranged according to this system. This system, which was given by Engler in collaboration with the Karl Prenter, was completed, and it was presented in a book named Die Naturlichen Pflanzenfamilien. In this classification, both these German scientists classified they have given the classification of algae to angiosperm, and in this classification there are total 309 families of angiosperm. The importance of this classification is that it is the phylogenetic system. ये सामने आपको दिखाई दे रही है इस बुक की, जिसके 20 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए थे कार्ल एंगलर और प्रेंटल के, एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल के द्वारा जो किया गया जो काम था, उन्होंने इस बुक में उनको पब्लिश किया। इसके 20 वॉल्यूम पब्लिश हुए थे। ये सिस्टम एक प्रकार का फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, अर्थात ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पर आधारित है। और बेसिकली दिस सिस्टम इज एन आइकलर सिस्टम एलेबरेशन, अर्थात ये आइकलर ने जो सिस्टम दिया था, जो कि फाइलोजेनिक सिस्टम था, उसका एक विस्तृत रूप है। और यूरोप एंड अमेरिका के अधिकांश कॉन्टिनेंट्स में इस क्लासिफिकेशन को फॉलो करके हर्बेरियम तैयार किया गया है। एंगलर एंड प्रेंटल believe that angiosperms are derived from a hypothetical group of plants called proto-angiosperms related to an unknown taxon of extinct gymnosperms, and for this classification they considered some characters primitive and advanced. तो उन्होंने कुछ ये कैरेक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ कि प्रिमिटिव और एडवांस बताएं, जैसे कि नेकेड फ्लावर इज प्रिमिटिव and the flower with the parent is advanced according to him. Anemophily is primitive and entomophily is advanced. Anemophily का मतलब होता है ऐसे फ्लावर जिसके अंदर की विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है, एंटोमोफिली जहाँ पर इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है। Then a flower with one parent
इज दैट इज जिसको हम कहते हैं मोनोक्लेमाइडियस कंडीशन। इट इज प्रिमिटिव। और ऐसे फ्लावर जिसमें कि दो पेरियंट है, अर्थात कैलिक्स का अलग चक्र है और कोरोला का अलग चक्र है, जिसको हम डाइक्लेमाइडियस कहते हैं, ये एडवांस माना गया है। वे फ्लावर जिसमें कि पेटल्स सेपरेट हैं, दैट इज पॉलीपेटली, इट इज प्रिमिटिव। और उससे सिम्पेटली का ओरिजिन हुआ है, अर्थात सिम्पेटली इज कंसिडर्ड एज एडवांस। वे पेरियंट जिसमें कि सेपलेट कंडीशन है, उसको इन्होंने प्रिमिटिव माना है, और पेटलेट पेरियंट को इन्होंने एडवांस माना है। फ्लावर विथ यूनिसेक्सुअल, इसको उन्होंने प्रिमिटिव माना है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर को उन्होंने एडवांस माना है, अर्थात पहले यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उससे बाइसेक्सुअल फ्लावर का ओरिजिन हुआ। इन्होंने पूरे प्लांट, सबसे इंपॉर्टेंट इस क्लासिफिकेशन की है कि इन्होंने सब प्रकार के ऑर्गेनिज्म को ले लिया प्लांट के अंदर। तो पूरे प्लांट किंगडम को इन्होंने 14 डिवीजन में डिवाइड किया, जिसमें पहला डिवीजन है साइटोफाइटा, देन मिक्सोमाइसिटीज, फ्लैजिलेटी, डायनोफ्लैजिलेटी, हेटेरोकोनेटी, बेसिलिरोफाइटा, कॉन्जुगेटी, क्लोरोफाइसी, कारोफाइटा, पियोफाइसी, रोडोफाइसी, यूमाइसिटीज, आर्कियोगोनियटी, एंड द लास्ट वन जिसमें कि एम्ब्रियोफाइटा, जिसको नाम दिया साइफोनोगेमा। तो इन्होंने 1 से 13 तक तो सारी एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट को कंसिडर किया, और वे प्लांट जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसको उन्होंने एम्ब्रियोफाइटा कहा, अर्थात उसको साइफोनोगेमा कहा। हम इस यहाँ पर एम्ब्रियोफाइटा डिवीजन, जो उसका 14वां डिवीजन है एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा, उसका डिटेल अध्ययन करेंगे। एम्ब्रियोफाइटा को इन्होंने दो एम्ब्रियोफाइटा डिवीजन को इन्होंने दो सब डिवीजन में डिवाइड किया है। वन इज जिम्नोस्पर्मी एंड अदर इज एंजियोस्पर्मी। हम एंजियोस्पर्म को डिटेल में अध्ययन करेंगे। जिम्नोस्पर्मी के अंदर इन्होंने 7 ऑर्डर्स डाले हैं, जो कि हम बाद में भी देखेंगे, उनके खाली हम नाम ही देखेंगे। सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर इन्होंने इसको 2 क्लास में डिवाइड किया है। वन इज मोनोकोटिलिडोनी एंड डाइकोटिलिडोनी। मोनोकोटिलिडोनी के अंतर्गत इन्होंने 11 ऑर्डर्स और 45 फैमिलीज को रखा है, और डाइकोटिलिडोन्स के अंदर 44 ऑर्डर्स हैं। नाउ जो डाइकोटिलिडोनी है, इसमें इन्होंने आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी रखा है। आर्किक्लेमाइडी को इन्होंने ए पेटली भी कहा है, और मेटाक्लेमाइडी को इन्होंने सिम पेटली भी कहा है। एक्चुअल में सिम पेटली बैंथम एंड हुकर की गेमोपेटलस ग्रुप को शो करता है, और आर्किक्लेमाइडी में इन्होंने बैंथम एंड हुकर की पॉलीपेटली और ए पेटली दोनों को मिक्स कर दिया इन्होंने। तो जो आर्किक्लेमाइडी है, जो कि प्रिमिटिव मानी है इन्होंने, उसमें करोला जो है वो पॉलीपेटलस है, अर्थात अलग अलग है। पेरियंट इसमें सिंगल या डबल चक्र का हो सकता है, और इसमें 33 ऑर्डर और 201 फैमिलीज का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। कोरोला मेटाक्लेमाइडी के अंदर पेटल्स फ्यूज हैं, और पेरियंट के 2 चक्र हैं, अर्थात एक कैलिक्स का एक कोरोला का है, और इसके अंतर्गत 11 ऑर्डर और 57 फैमिलीज इन्होंने दर्शाई है। अब हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मोनोकोटिलिडोनी। तो इन्होंने साइफोनोगेमा को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने मोनोकोट, डाइकोट को रखा था। इन्होंने मोनोकोट को पहले रखा है, जबकि बैंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में मोनोकोटिलिडोन्स को बाद में रखा है, और यही इनका नेगेटिव पॉइंट भी था कि इन्होंने मोनोकोटिलिडोन को अपने क्लासिफिकेशन में पहले रखा, जबकि ये सिस्टम कैसा है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। तो मोनोकोटिलिडोन के अंदर 11 ऑर्डर्स और 45 फैमिलीज हैं। यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, खाली बस ये पता होना चाहिए कितने ऑर्डर्स हैं इसमें। तो ऑर्डर पेंडेनेल्स, इसके अंदर ये फैमिलीज हैं, हिलोबाई, ट्राईयूरिडेल्स, ग्लूमीफेलोरी। ऑर्डर 5th है प्रिंसिपेस, सैनेंथी, स्पेक्टिफ्लोरी एंड पेरिनोसी। ऑर्डर लिली फ्लोरी। 10वां ऑर्डर है सेटेमिनेई, और लास्ट इसका 11वां ऑर्डर है
माइक्रोस्पर्मी। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लेक्चर में हम डाइकोटिलेडन को शुरू करेंगे। थैंक्स।